हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं अवर इन्वायरमेंट पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं और ये कैसे कौन कौन से जो ऐसे थिंग्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अवर इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है? जैसे हम लोग देखे थे जब हम लोग क्या कर रहे थे, अवर इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, उसमें फूड चेन, फूड वेब है ना। तो अवर इन्वायरमेंट के अंतर्गत जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से किसी एक को भी अगर क्या कर दिया जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स था, उसमें से अगर एक कंपोनेंट्स को क्या कर दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो जो हमारा जो इन्वायरमेंट है क्या होता है, किसी न किसी तरीके से उसको इफेक्ट करता था, मतलब उसको प्रभावित करता था टोटल, है ना। तो उसी तरीके से देखते हैं इसमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी क्या करता है, बहुत सारे जो नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं जस्ट लाइक एयर, वाटर, सॉइल, है ना, सॉइल हो गया, साउंड हो गया, ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, है ना, मतलब वो सबको प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में सबसे पहले आता है आपका एयर पॉल्यूशन। जो अगर देखा जाए नॉन लिविंग जो कंपोनेंट जो था उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, आपका एयर है। तो देखो एयर भी कैसे क्या होते जा रहा है, पोल्यूशन होते जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है। तो देखो सबसे पहले इसमें आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में आपका एयर पोल्यूशन, सेकंड है आपका वाटर पोल्यूशन, थर्ड है आपका कौन सा, सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और फोर्थ है आपका साउंड पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले कौन सा आपका एयर पोल्यूशन, ठीक है, कौन सा देखने वाले हम लोग, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में अगर देखा जाए तो अगर आप लोग घर में भी रहते हैं तो वहाँ पे स्मोक, है ना, स्मोक रहता है, धुआं निकलता है कहीं से, तो हमारे जो आँख, आई जो होती है उसको इरिटेशन होता है कि नहीं होता है, होता है, इरिटेशन होता है। जब छोटे से जो थोड़ा थोड़ा मात्रा में जब धुआं निकल रहा है वहाँ से, उससे हमारे जो आई को इरिटेशन हो रहा है। तो अगर पूरे इन्वायरमेंट में अगर पूरा आपका एयर पोल्यूशन हो जाए तो क्या होगा, कैसे इफेक्ट करेगा हमारे हेल्थ को, है ना। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले चीज़ क्या आपका एयर पोल्यूशन का सबसे मेन कारण है स्मोक, ठीक है, स्मोक हो गया, ठीक है। सेकंड, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर अभी देखा जाए लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वहाँ से हार्मफुल जो एयर है ना, हार्मफुल जो गैसेस हैं लगातार निकल रही है। सपोज देखो CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, बहुत सारे हार्मफुल जो गैसेस है वहाँ से लगातार रिलीज हो रही है। साथ ही साथ देखो व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल से भी आजकल पेट्रोल, डीजल, है ना, वाला ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें व्हीकल से भी क्या निकलता है आपका, उसमें से धुआं निकलता है, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे हेल्थ को क्या करता है, पूरा प्रभावित करता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका कौन सा, व्हीकल्स हो गया। इंडस्ट्रीज में जो बहुत सारे जो फैक्ट्रीज हैं, है ना, जैसे कि शूज़ बना रहे हैं, शूज़ बनाने का फैक्ट्री है, प्लास्टिक वाला फैक्ट्री है, या फिर जो मिल्स है ना, अगर देखा जाए पल्सेस वाली जो फैक्ट्रीज है, राइस मिल्स हैं, है ना, बहुत सारे जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उसमें जो गैस रिलीज होती है उससे भी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका फैक्ट्रीज हो गया, आपका फैक्ट्रीज हो गया। अब उसके बाद आता है आपका गार्बेज, उसके बाद आता है आपका गार्बेज, है ना, बहुत सारे जो गार्बेज जो होते हैं, देखो यहाँ से अब थर्ड नंबर पे क्या देख रहे थे, गार्बेज देख रहे थे। जैसे कि हमारे रोड के साइड पे बहुत सारे जो गार्बेज है उसको फेंक देते हैं, वहाँ से भी जो बहुत सारी जो गैसेस निकलती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। और साथ ही साथ फैक्ट्रीज से भी या फिर बहुत सारे जो गार्बेज जो रहते हैं उसमें से पॉइजनस गैसेस भी निकलती रहती है ना, जो भी क्या करते हैं, हमारे एयर को क्या करता है, पूरा पॉल्यूशन करता है। और साथ ही साथ ये जब यही वाला जब हम लोग एयर को क्या करते हैं,
जब लेते हैं ना, ऑक्सीजन को हम लेते हैं तो हमारे पूरे बॉडी को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, पूरा प्रभावित करता है हमारे बॉडी को। जैसे कभी किसका एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे इतने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है दिल्ली में, है ना, और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे। तो आपका व्हीकल्स का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, वहाँ से आपका गैसेस रिलीज होती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई बना रहता है। और जैसे कि आपका क्या होता है, ठंड के दिनों में क्या होता है, वहाँ पे फॉगी है ना, मतलब अगर देखा जाए धूम जैसा वहाँ पे माहौल बन जाता है। उसके बाद देखते हैं, ये तो हो गया आपका कौन सा, एयर पॉल्यूशन हो गया। अब एयर पॉल्यूशन, हाँ ये तो आपका हो गया कौन सा, एयर पॉल्यूशन हो गया। अब एयर पॉल्यूशन के बाद देखते हैं आपका कौन सा, वाटर पॉल्यूशन। कौन सा, वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर कैसे पोल्यूशन होता है हमारे इन्वायरमेंट में, देखो प्रेजेंट वाटर है जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसे, बहुत सारे जो ड्रेन्स हैं, नदी या नाले से, है ना, वो कहाँ से कनेक्टेड रहता है, हमारे जो सिटीज़ है, सिटीज़ में जो बहुत सारे जो ड्रेन्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ पे आके मिक्स हो जाता है। कोई भी अच्छी सी नदी है, ठीक है, नदी में आके क्या हो जाता है आपका, मिक्स हो जाता है। या फिर जो हम जितने भी सिटीज़ का जो वाटर है, ड्रेन्स होते हुए कहीं पे जो तालाब बना है बहुत बड़ा सा, उसमें आके क्या करते हैं, इसको मिक्स कर दिया जाता है। और साथ ही साथ जैसे बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री से जो वाटर जो आता है, पॉल्यूटेड वाटर आता है, उसको डायरेक्ट बिना फिल्टर किए कहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ड्रेन्स पे या फिर रिवर्स पे कहीं भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो यूज़फुल जो वाटर जो रहता है वो भी क्या होने लग जाता है, आपका हार्मफुल के फॉर्म में आने लग जाता है। मतलब पॉल्यूट होते जा रहा है लगातार, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल होते जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, और साथ ही साथ दूसरा रीज़न ये कि हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट कराते हैं, तो अगर हम बिना ट्रीटमेंट किए अगर वाटर को क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ड्रेन्स के थ्रू क्या कर देते हैं, नदी या नालों में, ड्रेन्स के थ्रू कहाँ पे डाल देते हैं, डायरेक्ट रिवर्स में डाल देते हैं या फिर पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वहाँ पे जो बहुत यूज़फुल वाटर जो रहता है वो भी क्या होने लग जाता है, आपका पॉल्यूट होने लग जाता है। तो साथ ही साथ देखो इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है ना। या फिर जैसे देखो बहुत सारे जो वाटर जो होते हैं, लगातार बारिश होती है, बारिश होने के बाद नदी नाले के थ्रू फिर से सी में पूरा पहुंच जाता है, लेकिन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो होता है, जिसमें क्या करते हैं, आपका घर में जैसे आपका जो घर जो दिख रहा है, आपका होम जो दिख रहा है आपका, है ना, उसका जो रूफ वाला एरिया है ऐसा, ठीक है, रूफ वाले एरिया में क्या करना है, सबको डायरेक्ट ऐसे पाइप से कनेक्ट करके सीधे आपका जो सॉइल है ना, सॉइल में यहाँ तक से उसको मिक्स कर दी जाए और वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे गड्ढे बना दिए जाए, ठीक है। गड्ढे में क्या क्या सबसे पहले क्या कर डालना आपका, बहुत सारे बजरीज हैं, सैंड के पार्टिकल्स हैं या फिर मिट्टी है, उसको डाल दें, जिससे यहाँ पे जितना भी जो वाटर जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टोरेज रहेगा, हमारा जो रूफ जो रहता है स्टोरेज रहेगा। और यहाँ से जैसे पानी लगातार नीचे आएगा और डायरेक्ट जाके कहाँ पे, इस छोटे से गड्ढे में क्या हो जाएगा, आपका इकट्ठा हो जाएगा। और इसका कनेक्शन हम लोग कहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट इसको और नीचे, जैसे यहाँ पे कोई आपका बोरवेल्स दिख रहा है या फिर जो आपको हॉल्स दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, कुछ समय बाद स्टोर करने के बाद ये जो टैंक बना है छोटा सा, उस टैंक में यहाँ पे वाटर क्या होगा, कंजर्व होगा। और उसके बाद ये इसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं। और जब ये पूरा फिल हो जाएगा लगभग, तब ये धीरे धीरे कहाँ रीच करके कहाँ पे जाने लग जाएगा, आपका जो नीचे जो आपका वाटर का जो लेवल है, वाटर लेवल जो दिख रहा है, वहाँ तक से धीरे धीरे चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग वाटर के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत क्या होगा, महत्वपूर्ण क्या बोल सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट बोल सकते हैं या फिर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं कौन सा, सॉइल पॉल्यूशन। कौन सा थर्ड आपको, कौन सा आपका, सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल कैसे पॉल्यूशन होते जा रहा है आपका, सॉइल पॉल्यूशन का मेन रीज़न है कि बहुत सारे ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका फर्टिलाइज़र, फर्स्ट फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र का हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी उपजाऊ ज़मीन भी है वो क्या होते जा रही है, आपका बंजर होते जा रही है, ठीक है। ये मतलब जो जितने भी जो प्लांट्स हैं बहुत जल्दी ग्रो करते हैं या फिर ह्यूमस वाला जो पोर्शन है वो क्या होते जा रहा है, लगातार फर्टिलाइज़र या फिर मैनर का, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर मैनर का यूज़ करते करते क्या होते जा रहा है, वो उपजाऊ नहीं हो रहा है, मतलब बंजर बनते जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न है। और चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, और जैसे कि जब लगातार अगर पानी है ना, जैसे बरसात के दिन में आता है तो लगातार वहाँ से क्या किया जाता है, कटाई होते जाता है, मतलब पानी उसको बहा कैसे लेते जाता है। तो ऊपर में जितने भी जो ह्यूमस वाला पोर्शन रहता है
वो भी क्या होते जाता है आपका सॉल्यूशन की वजह से वो पूरा खत्म हो जाता है, मतलब वो भी बंजर होने लग जाता है। तो इसका मेन रीज़न ये भी है कि लगातार पानी को बहाते जा रहे हैं। तो उसमें आप लोग डिवाइड कर सकते हो, किसी बेड जैसे बनाते हैं ना बीच में बांधने के लिए, ऐसे सपोज ये आपका खेत दिख रहा है तो उसमें आप लोग ऐसे बेड बंद लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे इस तरीके से अगर बांध के रखेंगे तो वाटर भी क्या नहीं होगा, बहेगा भी नहीं, है ना, और सेफ भी रहेगा, सॉइल भी ज़्यादा इरोशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका। और साथ ही साथ देखो बहुत सारे जो क्या कर रहे हैं, लगातार जो सॉइल पोल्यूशन होते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो कचड़े जो रहते हैं, है ना, जैसे कि आपका हस्क रहता है, राइस हस्क रहता है ना, बहुत सारा, तो उन सबको क्या करना चाहिए, एक उसको मैनर के फॉर्म में क्या करना, सड़ा के अच्छा से उपयोग करना चाहिए उसको, ठीक है। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ को और ऐड करना चाहिए, जैसे कि देखो काऊ डंग रहता है, सी काऊ डंग है या फिर जो हस्क है आपका, हस्क है, इन सबको सड़ा करके किस में डालना चाहिए, आपका नेचुरल मैनर के फॉर्म में अपने फॉर्म्स में डालना चाहिए, ताकि अच्छे से जो उसकी जो कैपेसिटी है, ग्रोथ करने की कैपेसिटी है या फिर जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या हो सके, इसमें अच्छे से इंक्रीज हो सके। तो ये हो गया आपका कौन सा, सॉइल पोल्यूशन। और आपका फोर्थ आता है आपका साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन में देखेंगे हम लोग क्या चीज़, जैसे कि देखो बहुत सारे जो साउंड ऑडिबल और नॉन ऑडिबल, बहुत सारे साउंड्स के फॉर्म रहते हैं इसमें। तो देखो ज़्यादा साउंड जब हमारे क्षमता से अधिक हो जाता है, क्या चीज़, सुनने की क्षमता से अधिक जब साउंड आता है तब उसको बोलते हैं साउंड पोल्यूशन, ठीक है। देख रहे हैं हम लोग साउंड पोल्यूशन, जब हाई पिच वाला जब साउंड आता है, कहाँ पे, जब हमारे कानों पे हाई पिच वाला साउंड जो आता है तब वो हमको जो सुनने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होने जाती है। साउंड जो सुनने की जो कैपेसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और हम लोग क्या हो जाते हैं, डीप हो जाते हैं। और साथ ही साथ अधिक साउंड की वजह से क्या होने लगता है, मानसिक तनाव, ठीक है ना, हेडेक, ये सब क्या होने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है। साथ साथ देखो जब हम लोग क्या करते हैं, अपने ईयरफोन या फिर हेडफोन है उसमें हाई वॉल्यूम में क्या करते हैं, सुनते हैं, तो भी क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हमारे ईयर्स में प्रेजेंट है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और कभी कभी जब अधिक मात्रा में जब साउंड रिलीज होता है, चाहे डीजे हो, धुमान हो, या फिर इंडस्ट्रीज हो, या फिर इंडस्ट्रीज में जो बहुत बड़े बड़े जो मशीन चलते हैं, घूम बजता रहता है, उन सब से भी क्या होता है, हाई पिच वाला साउंड क्या होता है उसमें से रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो ईयर जो दिख रहा है, सपोज ये ईयर से यहाँ पे जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है वो क्या करने लग जाता है, दर्द करने लग जाता है। और जैसे जितना ज़्यादा हम लोग साउंड सुनेंगे, मतलब हाई पिच वाला साउंड सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे जो ब्रेन्स है ना, उसको हाई पिच वाला साउंड सुनेंगे तो हमारे ब्रेन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और सर दर्द है ना, ये सब समस्या उसमें उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ आपको कौन सा, साउंड पॉल्यूशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन एंड protections of wild animal, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड। देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैसे, लगातार अब डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस होती जा रही है, तो अभी आप लोग देखेंगे कहीं पे अधिक मात्रा में बाढ़ आ जाती है, या फिर बहुत तेज हवाएं चलती है, तूफान आता है, या फिर कहीं पे बारिश ही नहीं होता। इसका मेन रीज़न क्या है, आपका ट्रीज है। अगर ट्रीज नहीं होगी तो कैसे हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप लगातार जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया आपका, हम लोग देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस लगातार होती जा रही है। मतलब बहुत बड़े जंगलों को क्या किया जा रहा है, आपका फॉरेस्ट को काटा जा रहा है। अगर हम लोग इसको कंजर्व नहीं करेंगे, किसको, फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए भविष्य में बहुत ही घातक साबित हो सकता है। कैसे कि पानी भी नहीं गिरेगा तो हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे, है ना, वाटर लेवल लगातार क्या होता जाएगा, डाउन होते जाएगा, पानी नहीं गिरेगा तो। और कहीं कहीं पे जब आता है तो अधिक बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा रहता है, कहीं पे तूफान बहुत चलता है, तो उसका मेन रीज़न क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करके रखना चाहिए। और दूसरा ट्री प्लांटेशन, जैसे कि आप लोग जितना भी क्या कर रहे हैं, अपना प्लांट्स का कटाई कर रहे हैं, लगातार उसको
डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस किए जा रहा है, तो उसको ट्री प्लांटेशन को भी अपने हैबिट में लाना चाहिए। अगर हम लोग अगर एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 2 पेड़ लगाए, 2 पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम एक ही पेड़ लगाए और उसका लाइफ लॉन्ग क्या किया है, उसको कंजर्व करके रखे, फिर उसको संरक्षित करने का जिम्मा उठाए, ठीक है। ताकि अगर हम लोग देखें लगातार समस्या, अभी कोविड का समस्या को देखा जा सकता है कि लगातार ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होते जा रहा है, अर्बनाइजेशन आते जा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की लगभग कमी होती जा रही है। अब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हमारा दम घुटेगा, हम लोग मर जाएंगे, है ना। तो ये सब समस्या से जूझ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि भविष्य में हमको खतरा ना हो सके और अधिक मात्रा में हमको क्या मिल सके, ऑक्सीजन हमको मिल सके, ठीक है। और जो बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उन सबसे हम लोग क्या कर सके, छुटकारा पा सके। और सेकंड, अभी देखा जाए सबसे मेन मुद्दा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। लगातार जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसका तस्करी किया जा रहा है, उसको शिकार किया जा रहा है, जैसे कि टाइगर्स हैं, टाइगर्स हो गए, है ना, हाथी का जो दांत है ना, इन सबको क्या किया जा रहा है, लगातार तस्करी किया जा रहा है ना, उनको मारा जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, लगातार मार के खाया जा रहा है। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है वो दिक्कत में आ सकती है, ठीक है, या फिर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो दिक्कत में आ सकता है। कैसे? क्योंकि अभी हम लोग फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़े हैं। अगर इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो पूरा इन्वायरमेंट क्या होता है, प्रभावित होता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन न दिया जाए तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अगर हम और उसके बाद अगर हमारे बच्चे पूछेंगे हाँ कि टाइगर कैसे दिखता है, अगर हमारे भविष्य में अगर हमारे बच्चे पूछेंगे टाइगर कैसा होता था, जैसे हमारे लिए बिल्कुल वैसा हो जाएगा, कैसा, जैसे डायनासोर। अभी तो हम लोग डायनासोर को नहीं देखे, उसी तरीके से हमारे जो बच्चे आएंगे, युवा पीढ़ी जो आएंगे, वो क्या नहीं कर पाएंगे, टाइगर कौन है, क्या कैसा दिखता था, सिर्फ फोटो में देख पाएंगे, ओरिजिनल में उनको बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इन सभी धरोहर को क्या करना चाहिए, हमको कंजर्व करके रखना चाहिए और इनको सेफ रखना चाहिए। और मानव तस्करी जैसे बहुत बड़ी जो समस्या चल रही है उसको भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। थैंक यू।